हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टू वंस अगेन। सो रिलेटिव मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद अब हम रिवर बोट प्रॉब्लम की तरफ आगे आ चुके हैं। इससे पहले हमने क्या किया, रिलेटिव मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, उसके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व किया, जिससे हमारे उसके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए रिलेटिव मोशन के नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम अलग टॉपिक करके पढ़ते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, रिवर बोट प्रॉब्लम की ओर, जिसे हम रिवर मैन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो बिना वीडियो के टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम एंड यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने इस बोट से ए पे जाना है, हमारी लोकेशन कहाँ है, हमें इस जगह से यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है VMR, VM एंड VR, इसमें आपको काफी कंफ्यूजन आने वाली है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँ। तो VMR आप क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आप उसको ऐसे समझ सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल रिवर। इस ऐसा करके आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप इसको ऐसे समझिएगा, इससे आप VMR के बारे में पता कर सकते हो। VR जो है वो डिनोट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो जैसा कि हम देख सकते हैं VMR अपना इधर है, VR अपना इधर है, एंड जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी। इस एक्चुअल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, VM से, जिसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन भी, क्योंकि असल में वेलोसिटी ऑफ मैन जो जिधर जाएगा उसका रिजल्टेंट वही तो होगा। ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर है, एंड जो मैन की असल में वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला रिलेशन आ रहा है, VM इज इक्वल्स टू VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर। इसका मतलब अगर हमें दिया हो VMR इधर 10 मीटर पर सेकेंड है, VMR एंड पीछे की तरफ हमारे पास रिवर की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका हम जब वेक्टर समेशन करेंगे तो VM जो हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास जो VM हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा, हमारे पास जो VM की टर्म आएगी वो कुछ हो जाएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि दोनों में रिलेशन क्या है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा जो रिजल्ट है VMR, VM एंड VR, आई होप आपको ये क्लियर हो। एंड हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को और जान लेते हैं। सो D हमारा क्या है, रिवर की विड्थ है, एंड जैसा कि हम जानते हैं हमें जाना तो A पे था, लेकिन हम पहुंच गए B पे, तो X डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन X डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। तो X हमारी क्या हो गई, ड्रिफ्ट, D क्या है, विड्थ, एंड X हमारी ड्रिफ्ट। हम नीचे और अच्छे से इसको समझते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो स्विमर है, V वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्विमर, वो मान लीजिए कुछ थीटा एंगल पे वर्टिकल से, यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं वो वर्टिकल से, जैसे कि आप देख सकते हो वर्टिकल से, तो थीटा एंगल से वर्टिकल पे स्विम करना स्टार्ट किया। हम इसके हम कॉम्पोनेंट निकाल लेते हैं। तो इधर आएगा अपना VSR बाई कॉस थीटा, एंड इधर आ जाएगा अपना VS बाई R साइन थीटा। हाँ भैया समझ में आ गया। एंड अब दोनों VR एंड VSR बाई साइन थीटा की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा VR माइनस VS बाई R साइन थीटा। हाँ भैया समझ में आ गया। अब चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक दो टर्म पूछे रहेंगे, ये रहेगा कि इस रिवर, जो हमारे पास ये रिवर बोट की हो गई, उसको ए तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, एंड उसके बाद हमारे ड्रिफ्ट के बारे में पूछा रहेगा। तो टाइम एंड ड्रिफ्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम x का डिस्प्लेसमेंट x में, x की मोशन x में लिखेंगे एंड y की मोशन y में लिखेंगे। तो ये गैलीलियो के स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं विड्थ की बात करूँ, तो विड्थ तो हमारी वर्टिकल है, इसका मतलब y डायरेक्शन में बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं विड्थ की जगह SY इज इक्वल्स टू UY इंटू T लिखूंगा, क्योंकि हाफ AT स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। SY की जगह मैं D, एंड y डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है VSR बाई कॉस थीटा इनटू टाइम। सो टाइम यहाँ से मेरे पास आ गया D अपॉन VS बाई R कॉस थीटा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमारे पास टाइम की इक्वेशन आ चुकी है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब चलिए टाइम तो कॉम्पोनेंट होता है, जितना टाइम x डायरेक्शन में उतना y डायरेक्शन में उतना z, कोई भी डायरेक्शन में टाइम तो टाइम है। अब यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट निकालना है। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे SY वैसे SX, SX इज इक्वल्स टू UX इंटू T, एंड हमारे पास x, जिसको हम ड्रिफ्ट डिनोट कर रहे हैं,
यू डायरेक्शन में पास वेलोसिटी वी आर माइनस वी एस बाई आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी एस बाई आर साइन थीटा, एंड इसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम हमारे पास दिया हुआ है टी अपॉन वी एस बाई आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास हमारी ड्रिफ्ट भी आ चुकी है। तो आई होप आपको ड्रिफ्ट एंड टाइम क्लियर हो। अब यहाँ पे हमारे 3 केस बनने वाले हैं, तो चलिए तीनों केसों को जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। उससे पहले मैं सब थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए तो हमारे पास हमारा पहला केस आ चुका है, एंड इसको हम बोलते हैं मिनिमम टाइम का केस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे यहाँ से ए पे जाने में अगर टाइम टी लग रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो जैसा कि हमने अभी टाइम का रिलेशन डिराइव किया, टी होता है बी अपॉन वी एस आर बाई कॉस थीटा। यहाँ पे बी तो अपना कांस्टेंट है, वी एस बाई आर कॉस थीटा कांस्टेंट, वी एस बाई आर कांस्टेंट है। हम बदल किसको सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए भैया कॉस थीटा को। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा सिंस टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कॉस थीटा की जितनी बड़ी वैल्यू टाइम की वैल्यू उतनी कम, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। एंड ये किस एंगल पे मिलती है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो नई टाइम की वैल्यू आएगी वो तो हो जाएगी अपने पास डी अपॉन वी एस बाई आर। तो अगर आपको क्वेश्चन में विड्थ एंड वी एस बाई आर दिया है एंड आपको मिनिमम टाइम पूछा है, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड सिंस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं थीटा जो है वो स्विमर किस एंगल पे वर्टिकल से चलता है उसको डिनोट करता है। एंड अगर मैं इसको 0 डिग्री कर दूं तो हमारे पास कुछ ऐसा केस बनेगा, पूरा वी एस बाई आर इधर शिफ्ट हो जाएगा, वी आर इधर है, एंड इसका जो रिजल्टेंट आएगा जिसे हम वी एस बोलते हैं वो अपना कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर बन जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि पूरा अपना जो एंगल है थीटा 0 हो गया, तो वी एस बाई आर कॉस थीटा तो अपना केवल वी एस बाई आर हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तीनों को डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं, तो पहला रिजल्ट अगर आपको ये पूछ लिया कि ये हॉरिजॉन्टल से वीएस कितना एंगल बना रहा, तो आप बता सकते हो tan फाई। अगर हम लोग एंगल को फाई माने तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी वी एस बाई आर अपॉन वी आर। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा, आपसे वी एस की वैल्यू पूछेगा तो वी एस हो जाएगा अपना अंडर रूट वी एस आर स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो आपके पास v अपना पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, एंड अपना ये पहला फॉर्मूला, ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुके हैं। एंड बस मिनिमम टाइम में आपसे यही पूछेगा। अब चलिए अपने सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे पास हमारा दूसरा केस आ चुका है जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ या फिर मिनिमम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो सिंस शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, जब आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए जैसा कि हमारे पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इनटू टी। तो टाइम का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा तो वी आर इज इक्वल्स टू वी एस बाई आर साइन थीटा हो जाएगा। एंड यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी एस बाई आर हो चुकी है। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर आपको मिनिमम टाइम के लिए पूछे एंड वहाँ पे आपको वर्टिकल के साथ थीटा एंगल दिया रहे एंड ये दोनों टर्म भी आपको प्रोवाइड रहे वी आर एंड वी एस बाई आर, तो आप उसको अप्लाई करके बाकी चीजें निकाल सकते हो। दूसरा, सिंस जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपको ये पहचानने में मदद करेगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है, तो ये है। अगर मैं बोलूं कि जैसा कि हमें पता है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1, एंड अगर मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो इससे मुझे पता चलता है कि शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट केवल तभी लगाया जा सकता है जब हमारे पास ये कंडीशन बने वी आर लेस देन और इक्वल टू वी एस बाई आर। एंड अगर हमारे पास कभी ऐसा हो गया वी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी एस बाई आर, तो ये अपना थर्ड केस होता है। पर चलिए अभी थर्ड केस की बात नहीं करते हैं, थर्ड केस को आगे समझेंगे। बट आप इसकी कंडीशन को याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इनइक्वालिटीज के थ्रू। एंड चलिए हमारी ये दूसरी कंडीशन, एंड यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो वीएस जो कि हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि प्रॉब्ली आपको गिवन होगी, एंड यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि आपकी गिवन होगी। एंड यहाँ से हमारे पास हमारा थर्ड फॉर्मूला जिसको हम थर्ड रिजल्ट बोलेंगे वो भी निकल के आ गया है कि वीएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट वीएस आर होल स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो तीनों केसेस आ रहे हैं, जो तीनों हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली याद करिएगा एंड आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एंड मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगा कि इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को भी अगर आप हो सके तो याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ड्रॉ करोगे तो हालत काफ़ी आसान है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। एंड बाकी आपको ये तीनों केसेस तो याद ही रखने हैं। पहला, ये तो मस्ट है
कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ की आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। कभी कभी आपको वी आर ग्रेटर देन वी एस बाई आर दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नोटिस नहीं करोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आओगे एंड उसके बाद आप फंस सकते हो। तो ये जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट दिया होगा वी आर लेस देन और इक्वल टू वी एस बाई आर, जो कि एक कंडीशन है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, ये आपको याद रहनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो। एंड यहाँ से हमारे पास हमारे जो 3 बेसिक फॉर्मूले थे या फिर 3 बेसिक जो वैल्यू जो कि हमें याद रखनी थी शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए, वो हमने सीख ली है। अब चलिए अपने नेक्स्ट एंड थर्ड केस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास हमारा थर्ड केस आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड केस में मेंशन किया था कि अगर वी आर ग्रेटर देन वी एस बाई आर हो जाए तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा मिनिमम ड्रिफ्ट बताओ। हमारा सेकंड एंड थर्ड केस मिनिमम ड्रिफ्ट पे ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम इसको जीरो के इक्वल नहीं पुट कर सकते क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन थी। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू बी आर अपॉन बी एस बाई आर आएगी एंड वो तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी अगर उसकी कंडीशन लगी। तो इसका मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी ड्रिफ्ट कभी जीरो तो नहीं आएगी। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर वी आर ग्रेटर देन वी एस बाई आर है तो ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू क्या जीरो हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। तो ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं आएगी, लेकिन मिनिमम तो कर सकते हैं। मान लीजिए जीरो नहीं आई, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिनिमम आ सकती है। तो चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या मिनिमम आएगी। तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम किया रहेगा बेसिकली कि आपसे पूछा रहेगा वी आपको रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रेटर देन वी एस बाई आर, ये आपको दिया रहेगा एंड आपसे पूछेगा कि स्विमर को मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कितने एंगल पे जाना चाहिए, मतलब वर्टिकल से कितना थीटा यानी कि एंगल कितना बनाना चाहिए। तो चलिए, सिंस ड्रिफ्ट का फॉर्मूला तो हम जानते हैं एंड इस बार हम इसमें टाइम की भी वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, वी आर अपना कांस्टेंट है, वी एस बाई आर भी अपना कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हमें करना रहेगा, टाइम को जैसे हम पुट करेंगे, डी कांस्टेंट है, वी एस बाई आर कांस्टेंट है, तो टाइम का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड उसके बाद हम थीटा के साथ खेलेंगे क्योंकि थीटा को हम चेंज कर सकते हैं एंड उसकी बात ही हो रही है कि कितने एंगल पे हमें चलना है। तो थीटा को हम चेंज करेंगे, इसका मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड उसके बाद जो आपको आंसर आएगा वो बस आपको याद कर लेना है। मतलब इससे बेसिकली एक ही तरीके का केस बनेगा, आपको थीटा की वैल्यू पूछेगी और आपको वो याद कर लेना है। अगर उसका कोई रेलेवेंस होता है उसका डेरिवेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में सारे डेरिवेशन करवाए थे आपके सामने, क्योंकि वहाँ पे मुझे आपको दिखाना था कि आप मोशन को लगा कैसे सकते हो, लेकिन यहाँ कोई डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको केवल याद करते हुए चलना है। तो चलिए, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आएगी मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, लेकिन मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी क्योंकि जीरो होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन रहती थी वी आर लेस देन इक्वल टू वी एस बाई आर, लेकिन इस बार इस कंडीशन के अपोजिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिनिमम ड्रिफ्ट कुछ आएगी, जीरो नहीं आएगी, कुछ आएगी उसकी वैल्यू एंड वो कितने एंगल पे आएगी तो उसी की यहाँ हम बात कर रहे हैं। अगर हम मान लें थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी एस बाई आर अपॉन वी आर। तो इतने एंगल पे अगर स्विमर तैरेगा, मतलब स्विम करेगा, तो जाके उसकी ड्रिफ्ट मिनिमम होगी और ये जीरो की इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने एक्सप्लेन किया कि वी आर ग्रेटर देन वी एस बाई आर है। तो यहाँ पे हमने अपने रिवर प्रॉब्लम के सारी थियरीज एंड बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर कर लिया है। अब हमेशा की तरह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, तो उसको देखना ना भूलिएगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय।